अर्थनीति के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ग्रीन बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट पे चर्चा करना चाहता हूं, बिकॉज ग्रीन बॉन्ड्स अभी न्यूज़ में भी रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी। वो क्या इशू है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं। बॉन्ड क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से आप मार्केट से पैसा उठा लेते हो। सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज यू टू रेज मनी। एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप बॉन्ड में पैसा एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों वापस मिलते हैं। बॉन्ड और स्टॉक में फ़र्क ये होता है कि जब आप स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टॉक के थ्रू एक ओनरशिप मिल जाती है, कंपनी के अंदर एक स्टेक मिल जाता है। बॉन्ड आपको किसी प्रकार का कोई ओनरशिप और स्टेक नहीं देता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बॉन्ड और स्टॉक में नंबर 1 ये डिफरेंस को क्लियर रखिएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर हम इंडिया के बॉन्ड मार्केट की बात करें और बॉन्ड मार्केट में वेरी स्पेसिफिकली ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें तो पहली चीज़ को याद रखिए कि ग्रीन बॉन्ड्स इंडिया में क्रिएट किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया में जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले हमने देखा कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ग्रीन फाइनेंसिंग ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू की जा सकती है। इसके बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया की जो सेबी है, सेबी ने इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट एक इंटरनेशनल बॉडी को दी। उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम है बेसिकली इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन। अब सेबी ने जब ये लिस्ट ग्रीन प्रोजेक्ट्स की जो इंडिया में ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू हम फाइनेंस करवा सकते थे और करना चाहते थे, हमने जब इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन को दी तो उन्होंने हमारे सेबी को एक फ्रेमवर्क फॉर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया। वो फ्रेमवर्क फॉर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स जो है एक फ्रेमवर्क होता है जिससे कि आपका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उस फ्रेमवर्क को पढ़ के वो रेगुलेशंस बना के ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करवाए। तो आपने हमारा स्टेप समझ लिया, हमने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करे, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन को दिए, उन्होंने हमें फ्रेमवर्क दिया। फ्रेमवर्क देने के बाद जो सेबी है उस फ्रेमवर्क को पढ़ के उसने इंडिया के अंदर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू कराने के लिए एक मेथडोलॉजी तैयार करी और 2017 से लेके 2023 तक सेबी ने अग्रेसिव लेवल पर ग्रीन बॉन्ड्स को प्रमोट करने की कोशिश करी। अब जब से हमने 2017 से ग्रीन बॉन्ड्स को प्रमोट करने की कोशिश करी और 2023 तक हम इसको अग्रेसिवली करते रहे, तब तक एक रिजल्ट तो ये आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 से लेके 2023 तक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली $80 बिलियन वर्थ के ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करवाया। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड्स इशू हुए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के अप्रूवल के तहत और उनके पूरे फ्रेमवर्क के तहत ये इशू हुए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कार्बन की ओवरऑल इंटेंसिटी एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट्स जनरली जो थे हमारे सोलर लेवल पर थे, हाइड्रो पावर लेवल पर थे, विंड पावर जनरेशन को लेके थे। इसके साथ साथ जब ये हो रहा था तो आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ग्रीन बॉन्ड्स में अलाउ कर दी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रीन बॉन्ड्स में अलाउ करने से एडवांटेज क्या हुआ कि जो ग्रीन बॉन्ड्स का पूरा पूल था वो और वाइडन हो गया। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी और इम्प्रूव हो गई। और आज की डेट में अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 84% ग्रीन बॉन्ड्स की जो मार्केट है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर ही मैनेज करके कंट्रोल करता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का ग्रीन बॉन्ड्स में आज की डेट में कंप्लीट डोमिनेंस है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। अगर जाहिर सी बात है कि 84% मार्केट शेयर अगर मान लीजिए ग्रीन बॉन्ड्स का सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइवेट सेक्टर का है तो इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये भी निकलता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी तरफ से ग्रीन बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा लो है। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस जिसको अपन को एड्रेस करने की आवश्यकता है आने वाले समय में। इसके बारे में मैं एक पॉइंट आपके साथ एंड ऑफ द वीडियो में दोबारा बोलूँगा। अब अगर हम आज की डेट में बात को देखें तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि वेरी रिसेंटली हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इन्होंने भी ग्रीन बॉन्ड्स को अपनाने का एक कॉन्सेप्ट अपनाया है। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ पैन इंडिया लेवल पर 0.1% म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जो ग्रीन बॉन्ड्स का प्रयोग कर रही हैं। यानी कि म्यूनिसिपल लेवल पर ग्रीन बॉन्ड्स का अडॉप्शन पहली बात तो अभी तक बढ़ा नहीं है। सेकंड, अभी हाल ही में क्या हुआ है वेरी रिसेंटली कि बड़ौदा में यानी कि वडोदरा की जो म्यूनिसिपैलिटी है दैट बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द कंट्री
टू एक्चुअली गो फॉर इशूइंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। और देखिए वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी का ये एग्जाम्पल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी ने ये बात बोली कि हम ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेंगे, तो उस ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू उनका क्या ऑब्जेक्टिव था। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस ग्रीन बॉन्ड को इशू करवा के हम मार्केट से पैसा उठाएंगे। और पैसा हमें इसलिए उठाना है क्योंकि वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी ने आइडेंटिफाई किया कि वडोदरा की सिटी में 60 मेगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट्स को हम लोग फाइनेंस इन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू करना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही वडोदरा की म्यूनिसिपैलिटी ने ये 60 मेगावाट प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, तो उन्होंने कहा कि इस ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू हमें बेसिकली 244 करोड़ रुपीस ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू उठाना है। और ब्यूटी देखिए कि जैसे ही वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी ने ये 244 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करा कि हमें बेसिकली 60 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है, ये ग्रीन बॉन्ड्स ओवर सब्सक्राइब हो गए। ओवर सब्सक्राइब एक एक्सटेंट तक हो गए कि इस ग्रीन बॉन्ड में वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी के पास अप्रॉक्सीमेटली 720 करोड़ रुपीस आ गए। तो इसका कहने का मकसद क्या है, मैंने आपको ये जो वडोदरा का एग्जांपल दिया, इसका मकसद क्या था। मकसद ये था बताने का कि म्यूनिसिपल लेवल पर सबसे पहली बात, आज की डेट में ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करके लोकल लेवल के ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का स्पेस और स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम पूरे इंडिया की ग्रीन बॉन्ड्स की मार्केट को ग्लोबल पिक्चर पे देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें, तो लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग कि इंडिया आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 2.2% शेयर होल्ड करता है ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड्स मार्केट का, विच इज़ अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल एंड अ स्मॉल शेयर। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड कि वो बेसिकली अपने ग्लोबल लेवल पर ग्रीन बॉन्ड्स मार्केट के पेनिट्रेशन को बढ़ाए। अब आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि इंडिया में अगर मान लीजिए 84% पेनिट्रेशन ग्रीन बॉन्ड्स में प्राइवेट सेक्टर का है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि पब्लिक सेक्टर इज़ लिमिटेड ओनली टू 16%। और पब्लिक सेक्टर को अगर हमें बढ़ावा देना है ग्रीन बॉन्ड्स के लिए, तो ये वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे सामने एक शाइनिंग केस स्टडी है। इससे गवर्नमेंट को आने वाले समय में और क्या करना है टू इंश्योर कि आने वाले समय में हम ग्रीन बॉन्ड्स को और बढ़ावा दें। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर वन थिंग कि म्यूनिसिपैलिटीज बिकम द फलक्रम फॉर योर ग्रीन बॉन्ड्स मार्केट। सेकेंड थिंग इज़ कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू जितने भी लोकल लेवल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, और वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो खास करके ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन कराना, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू पहली बात तो प्रमोट कर सकती है। तो यहाँ पर नंबर 3, गवर्नमेंट को म्यूनिसिपैलिटी को फलक्रम बनाते हुए, लोकल प्रोजेक्ट्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हुए, इन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स को फलक्रम बनाकर पूरा का पूरा ग्रीन बॉन्ड मार्केट को फर्दर डेवलप करना है पब्लिक सेक्टर के लिए। एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग लास्टली कि आज की डेट में म्यूनिसिपैलिटी एक लोकल लेवल पर ग्रीन बॉन्ड्स को चैंपियन करने में नॉर्वे जैसी कंट्री में ऑलरेडी एक सक्सेसफुल केस स्टडी हमारे सामने है। तो इस मोमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए, एटलीस्ट नीति आयोग को, कि उसको कुछ स्टडीज़ के लिए म्यूनिसिपल एक्सपर्ट्स को बेसिकली नॉर्वे भेजना चाहिए। नॉर्वे जाकर जब वो इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि नॉर्वे की म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे लोकल प्रोजेक्ट्स को ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू फाइनेंस करके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रही हैं, ये केस स्टडी फिर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको इंडिया ग्रीन बॉन्ड्स का ये पूरा का पूरा डिबेट अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू।